आप देख रहे हैं पत्रिका छत्तीसगढ़। मैं हूं योगेश मिश्रा, मेरे साथ हैं राजेश लावटी। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव के रिजल्ट की। 90 सीटों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बहुत से बड़े बड़े उलटफेर होते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के 6 मंत्री भी इस रेस में पीछे हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है अभी तक। तो पहले 2 घंटों में 40 सीटों में कांग्रेस आगे है, 42 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे है। राजेश लावटी, आपका क्या विचार है इसमें? देखिए योगेश जी, ये तो भी शुरुआती मतगणना है। अभी मान के चले अपन 1 से 1.5 घंटा हुआ है, और जो भी काउंटिंग के जो भी ट्रेंड से जो रुझान आ रहे हैं उसमें यह है कि 40 से 50 सीटों के बीच में दोनों महत्वपूर्ण पार्टियों को बताया जा रहा है, और ये लगातार आगे पीछे हो रही है। कोई पार्टी 41 हो रही है, तो कोई 48 हो रही है, कोई फिर वापस 43 हो रही है, तो कोई 42 पे आ रही है। कभी कभी तो ये कि एकदम नेक टू नेक 44, 45 तक का फिगर आ रहा है। तो इस शुरुआती रुझान में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, कौन सरकार बनाएगा या कौन आ जाएगा, कौन जीतेगा। लेकिन इस रुझान से ये स्पष्ट है कि फाइट नेक टू नेक है। जो भी रिजल्ट आएगा इसके आसपास आएगा या इसके आसपास आने की संभावना है। रिजल्ट मान के चलिए कि 3-4 सीटों के अंतर से ज्यादा नहीं रहेगा। या तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हम जो भी स्थिति देखेंगे या जो भी संभावना देखेंगे, वो मान के चलिए कि 3-4 सीटों का ही डिफरेंस के साथ सामने आएगा हमारे। और दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो दिग्गजों की आपने बात भी की, आगे चल रही है, पीछे चल रही है, ये अभी स्थिति इनकी खराब है, तो उसके बारे में भी ज्यादा कहा नहीं जा सकता। कि कई बार क्या होता है कि मतगणना के दौरान फर्स्ट या सेकंड राउंड में स्थितियां अलग होती है कि कुछ ऐसी जगह की ईवीएम सामने आती है जहाँ ट्रेंड्स अलग होते हैं, बाद में ईवीएम चेंज मतलब जो आती है वो अलग तरह की ट्रेंड्स की होती है। तो यहाँ ये चीजें लगातार बदलेगी, क्योंकि 12 से 13 राउंड की वोटिंग काउंटिंग है। तो इस काउंटिंग में हम देखेंगे 12-1 बजे तक लगातार ट्रेंड्स को बदलते हुए कौन आगे कौन पीछे। लेकिन ये है कि छत्तीसगढ़ का चुनाव काफी रोमांचक लग रहा है, काफी कांटे की टाइम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसमें आप समझिए, पत्रिका छत्तीसगढ़ के दर्शक हैं वो समझिए कि इस बार जो रुझान आ रहे हैं शुरू से ही वो स्ट्रॉन्ग फाइट दिखा रहा है। राजेश लावटी, आप समझिए कि पिछले चुनावों में शुरुआत में तो दिखता था कि हाँ भाई आसपास दिख रहा है, फिर एकदम से गैप आता था। इस बार वैसा गैप नहीं दिख रहा है, गैप फिलिंग फास्ट हो रहा है, तो इसमें रोमांच बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल योगेश जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले भी कि इस बार के जो रुझान है, हारेगा या जीतेगा कौन, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि रुझान, ये ट्रेंड जो बता रहा है बहुत ही क्लोज फाइट बता रहा है। और ये भी मैंने बताया कि जो रिजल्ट आएंगे वो 3-4 सीटों के अंतर से ही आएंगे। तो इससे साफ जाहिर है कि आखिर तक ये स्थिति बनी रहेगी, और यही चीजें काफी रोमांच बढ़ा रही है। ये बता रही है कि बीजेपी और कांग्रेस को लेकर लोगों का मन और मंतव्य क्या है, ये बहुत जल्दी हम मान के चलते हैं 11 से 12 के बीच में स्पष्ट हो भी जाएगी। और इसी बीच खबर आ गई है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अपने सीट से फिर से आगे हो गए हैं। उनके नजदीकी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी से विजय बघेल, उनको कुछ समय पहले ही उन्हें पछाड़ दिया था काउंटिंग में, मगर भूपेश बघेल फिर आगे हो गए हैं। दोनों ही रिलेटिव हैं, चाचा भतीजा हैं, लेकिन वो कॉन्टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राजेश लावटी, इस पर भी हम बात करते हैं थोड़ी देर में, और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए पत्रिका छत्तीसगढ़ के साथ।